एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं गेट 2007 का क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट मैप कैशे पे है और ये मैपिंग पर डिपेंडेंट है और क्वेश्चन काफ़ी डेप्थ का है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है क्या चीज़, तो क्वेश्चन में हमारे दिया गया है क्या क्या कंटेंट दिया गया है कि हमारी जो मशीन है विद अ बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी, मतलब कि हर एक बाइट का एक एड्रेस है और टोटल बाइट्स कितनी है उसके पास में 216 है ना। तो 216 जो है बाइट्स के लिए आपका मेन मेमोरी में एड्रेस है, ठीक है। सेकंड बोला है अज्यूम दैट द कैशे इज बाइट एड्रेसेबल, कैशे इज डायरेक्ट मैप कैशे कंसिस्टिंग ऑफ 32 लाइंस। तो ये जो हमारी कैशे है उसमें टोटल कितनी लाइन्स है, टोटल 32 लाइन्स है। एड्रेसिंग हम स्टार्ट करेंगे 0 से कहाँ तक 31 तक। कितनी बिट्स लगेगी, 5 बिट लगेगी 000 को रिप्रेजेंट करने के लिए और 31 को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो टोटल आपके पास में बिट्स कितनी लगेगी लाइंस को डिफाइन करने के लिए 5। फिर बोल रहा है 64 बाइट्स ईच इन यूज्ड सिस्टम। तो ये जो है एक लाइन के अंदर टोटल 64 बाइट्स है, तो इन बाइट्स को एड्रेस करने के लिए कितनी बिट्स लगेगी, 6 बिट लगेगी। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास में a 50 क्रॉस 50 टू डायमेंशनल अरे ऑफ बाइट्स इज स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में स्टोर्ड है और वो दिख कैसे रहा है 1100 और आखिरी में h लिखा है, इसका मतलब क्या है ये हेक्साडेसिमल है ना। h से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हेक्साडेसिमल है। तो अब हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, है ना। तो ईच बाइट के लिए कितनी बिट्स लग रही है 4। तो ये कितना टोटल है ना 4 4 8 4 12 4 16 है ना। ये आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है सो दैट कि आप क्या अंडरस्टैंड कर पाओ। आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि हमारी जो एड्रेस है वो किस तरीके से। तो आप भरते जाइए इसे। ये आपका एड्रेस आ गया, इस तरीके से दिख रहा है, इसको आपने इस तरीके से बिट्स में लिख दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ऑफसेट की 6 बिट्स। तो आपकी ऑफसेट की ये जो 6 बिट्स है वो हट गई, है ना। ये आपको बता रही है कि 0th लोकेशन मतलब पहली लोकेशन है और दूसरी आपकी ये 5 लोकेशन 1 2 3 4 और ये 5, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका इंडेक्स और ये रिप्रेजेंट कर रही है आपका ऑफसेट, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है कि ये कौन सा इंडेक्स है, ये 0 से 31 पे इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। ये कहां से, इंडेक्स नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है और 4 की टोटल कितने कॉलम्स भरेंगे, 64 कॉलम्स भरेंगे। तो पहली बार जब मिस होगा, है ना, पहली बार जब मिस होगा तो 4th इंडेक्स के पूरे 64 कॉलम्स आ जाएंगे, है ना। तो यहां पर आप देखें तो यहां पर आपकी एक मिस होगी क्वेश्चन में, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल मिस पूछा है तो हम उसी डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो पहली मिस हुई और बाकी 63 जो है वो आपको क्या दे देंगे, हिट दे देंगे, क्योंकि पूरा ब्लॉक उठ के आ जाएगा। ऐसे ही उठ के आएगा आपका 5 6 और बाकी सारे 31 तक, है ना। क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया है 50 क्रॉस 50 टू डायमेंशनल अरे ऑफ बाइट्स, है ना। तो आपको 250 है ना डिवाइड बाय, है ना, एक में आपके पास में कितने एड्रेस आ रहे हैं, एक में आ रहे हैं आपके पास में 64, है ना। तो कितनी ऐसी लाइंस आपकी 2500, तो आपकी कितनी ऐसी लाइंस लगने वाली हैं, तो लाइंस आपकी लगने वाली है टोटल अराउंड और रफली अराउंड 40। तो आपको 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो आप क्या मान के चलिए कि आपके पास में
40 लाइंस लगेगी इस पूरे डेटा को स्टोर करने के लिए। पहला जो लाइन में डेटा स्टोर हो गया है वो आपकी 64 हो गया, उसमें एक मिस हो गई है, ठीक है। और ऐसे ही करते करते आप कहाँ तक पहुंच जाओगे, 31 तक, है ना। लेकिन आपको कितना, 40 लाइंस चाहिए, तो आपको फिर कहाँ ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ से आपकी मैपिंग स्टार्ट होगी। तो लेट्स सी कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे आप यहाँ से डेटा भरना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, तो ये 31 लाइन तक आप देख रहे हैं। तो जैसे ही आपके पहले 64 है ना, 0 से 63 पे एक मिस हुआ, फिर 64 से आगे 127 उस पे एक मिस हुआ, इस तरीके से आपके मिस होना स्टार्ट हो रही है ना। तो टोटल यहाँ पर कितनी लाइन से आपकी दिख रही है, तो 32 माइनस कितना हो जाएगा आपका 4, दैट इज 28। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि कैशे मिस कितनी हो रही है, हर लाइन पे एक हो रही है, मतलब यहाँ कितनी हो गई आपकी 28 मिस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ की, है ना। तो यहाँ हमारे पास में डेटा कितना है, 0 से 4 तक, है ना। लेकिन हमें अभी और कितनी लाइन चाहिए, 28 के बाद में प्लस 12 लाइन्स और चाहिए, है ना। तो ये 12 लाइन्स कहाँ आ जाएगी आपकी, ये 12 लाइन्स आ जाएगी आपकी 0 से 11 तक, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास में वापस से क्या हो जाएगी आपकी 12 मिस ऐड हो जाएगी। अब 12 मिस ऐड हो गई तो हम जानते हैं डायरेक्ट में यहाँ पे डायरेक्ट मैप कैशे है ना। और डायरेक्ट मैप कैशे में क्या होता है, जो लाइन जहां मैप हो रही है वो वही मैप होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई फ्यूचर में लाइन एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो यहीं पे मैप होगी, है ना। मान लीजिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 8 आने वाली है, तो 8 क्या करेगी, इसको रिप्लेस करके मैप करेगी। ऐसा नहीं कि इसके नीचे कहीं आ जाए या कहीं, वो जिस लाइन पे मैप होने वाली है वो उसी लाइन पे मैप। तो टोटल अभी आप देख रहे हो कैशे मिस कुछ इस तरीके से 28 प्लस 12 हो गए हैं, जो कि क्या है हमारे लाइन, हर लाइन पर एक कैशे मिस हो रही है। ये हमारा एक बार डेटा स्टोर करने के लिए हो गई। अब हमारे पास में 4 से 11 तक जो है वो डेटा डला हुआ है। किसका डेटा वो डला हुआ है, जो कि हमारी फर्स्ट एक्सेस है। और क्वेश्चन में दिया है कि जो 50 क्रॉस 52 डायमेंशनल अरे है वो कितनी बार एक्सेस होने वाला है, वो 2 बार एक्सेस होने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ मिस कितनी हो जाएगी, तो क्योंकि डायरेक्ट मैप कैशे है ना, तो जो पहला वाला एड्रेस आएगा, है ना, वो कहाँ पे जाएगा, 1100H पे जाने वाला है। तो वापस से 4 से जो 11 तक हमारा डेटा था, है ना, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर मिस हो जाएगा। और क्योंकि वो क्या हो चुका, रिप्लेस हो चुका है ना, नए वाले डेटा से रिप्लेस हो चुका है, तो ये 4 से 11 वाले में जो है वो हमारा जो डेटा है वो पुराना है ना। और अब हमको जो नया डेटा लेके आना है वो भी यहीं पे प्लेस होने वाला है। तो ये जो है टोटल 8 मिसेस देगा। और क्योंकि बाकी बचा हुआ डेटा यहाँ मिल जाएगा और यहाँ का वाला डेटा भी रिप्लेस नहीं हुआ है ना। लेकिन जब सेकेंड टाइम फिर एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर क्या है, अभी नया ही डेटा है ना, जो स्टार्टिंग वाला डेटा है आपका वही है। तो फिर क्या होगा, वापिस से आपकी टोटल 8 मिस होगी, है ना। तो इस तरीके से डायरेक्ट मैप कैशे होने की वजह से सेम ही लाइंस पर आप बार बार मैप कर रहे हैं, तो ये 2 बची हुई 8 मिस होने वाली है। ये टोटल मिस हो जाएगी आपकी कितनी, 56। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 40, 50, 56 एंड 59। सी इज द करेक्ट आंसर 56। पहले 40 मिस तो हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए लगी, बचे हुए जो ये 8 मिस है ये सेकेंड टाइम जब एक्सेस किया डेटा उसके वजह से। पहली बार सेकेंड टाइम का जो इनिशियल डेटा है उसके लिए 8 मिस लगी, और सेकेंड बार का जो लास्ट डेटा है उसके लिए 8 मिस लगी, जो कि कहाँ 4 से 11 तक। अगर इसको और अच्छे से आपको अंडरस्टैंड करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप डील कर सकते हो इन टैग बिट्स से। आप इन टैग बिट्स जो कि आपकी 5 टैग बिट्स है, इसके कितने कॉम्बिनेशन बन गए, ठीक है। तो वो सारे कॉम्बिनेशन एक ही लाइन और ऑफसेट पे जाने वाले, है ना। तो यही लाइन, ये आप किसके लिए निकाल लो, फर्स्ट और लास्ट के टैग बिट्स निकाल लो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे ये 8 बिट्स आपकी मिल रही है।